मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। जय हिंद मेरे बच्चों, मेरे भविष्य के फौजियों। साथियों, ये लाइन आप आज से नहीं सुन रहे हैं, कई सालों से सुन रहे हैं। जब भी मैं यूट्यूब पर आता हूं तो इन लाइनों के साथ शुरुआत करता हूं। इन लाइनों के साथ शुरुआत इसलिए नहीं करता हूं कि मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रहा हूं, बल्कि इन लाइनों से शुरुआत इसलिए भी करता हूं क्योंकि इसमें सबसे बड़ा मोटिवेशन मुझे खुद में मिलता है। क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा सुकून फौजी का नाम लेकर ही शुरू होता है। साथियों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरे बच्चों, हो सकता है कि आपको अपने जीवन का कोई आधार मिल जाए। बच्चों, बहुत दिन से आप लोग परेशान थे, काफी दिन हो गए थे आपको मैंने बहुत परेशान किया। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि जब समय में बदलाव होता है, परिवर्तन होते हैं और अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना होता है तो बड़ा कठिन हो जाता है। मैं भी आपकी तरह बच्चा हूं, मैं भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात है, 26-27 साल का वो लड़का जिसके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हों और उसके बाद जब उसको अपने जीवन में कुछ निर्णय लेने हो तो निश्चित रूप से उसको समय लगता है। आप यकीन मानिए, मैं अपने जीवन में मैंने अपना अध्यापन कार्य जब 18 साल की उम्र से शुरू किया। आपने मेरी कहानियां भी कई जगह सुनी होंगी, कई रेडियो चैनल्स पर सुनी होगी, जोश टॉक पे सुनी होंगी, कई यूट्यूब चैनल्स पर सुनी होंगी। उन कहानियों के पीछे एक दर्द जरूर छुपा होता था। वो दर्द होता था कि मैं फौजी नहीं बन पाया, लेकिन इस हिंदुस्तान में इतने फौजी बना दूंगा कि एक दिन हर एक उस एआरओ में, चाहे वो आर्मी की बात हो या फिर एयरफोर्स या नेवी की बात हो या एनडीए की बात हो, एक बार बच्चा जरूर ये कहेगा कि मैंने सत्यदेव सर की ये वीडियो देखी थी। साथियों, मैं जब घर से निकला, आप यकीन मानिए, मैं अपने एक छोटे से गांव से जब निकला तो एक कस्बे तक पहुंचा और उस कस्बे में एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। 4 साल का समय दिया। 4 साल के समय में बहुत कुछ अनुभव किया, बहुत से उतार चढ़ाव आए, लेकिन एक चीज मेरी हमेशा जारी रही, वो थी मेरी मेहनत, वो थी मेरा बच्चों के प्रति समर्पण। जब मैं कई समर्पण अपने याद करता हूं तो बड़ा भावुक हो जाता हूं। वो भी समय आता था जब कोई मेरा अपना हॉस्पिटल में होता था, लेकिन मैं उसकी देखभाल नहीं करता था, बल्कि जब उसको मेरी जरूरत होती थी तो मैं उन बच्चों को, जो इस देश के भविष्य हैं, जो फौजी बनने के सपने देख रहे होते थे, उनको पढ़ाने के लिए जाता था। इतना ही नहीं, जब मेरी उम्र थी पढ़ने की तो मेरे अंदर पढ़ाने का जुनून शुरू हो गया। 18 साल 19 साल का वो लड़का पढ़ाना तो शुरू कर दिया, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये चकाचौंध की दुनिया है। ये दुनिया, इस दुनिया में अपने आप को रखना इतना आसान नहीं है। लेकिन एक चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रही, एक आशा रही, एक आस रही, कुछ तो करना है यार। चाहे मेरे ऊपर एक बच्चे का विश्वास कभी रहा हो, एक बच्चे ने भी अगर मुझे मैसेज कर दिया कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो सारे गम भूल जाता हूं। रात में 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक पढ़ाना, खुद उनको पढ़ाने के लिए पढ़ना। उस कस्बे से यात्रा जब इस शहर तक आई, दिल्ली तक आई, तो बड़े सपने, और ज्यादा बड़े सपने हो गए। मैंने भी सोचा, अब मैं इस शहर में आया हूं, यूट्यूब पर जा रहा हूं, अभी तक तो कस्बे तक सीमित था, क्या ये देश मुझे स्वीकार करेगा? डर भी था, भय भी था। एक गांव का छोटा सा नन्हा सा बच्चा, इसके सपने तो बड़े थे लेकिन डर बहुत बड़ा था। शुरुआत कर दी, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, पूरी मेहनत से, लगन से मेहनत करता रहा। जब 2 साल हो गए, और इसके पहले ऑलरेडी मैं 4 साल अपनी टीचिंग करियर को दे चुका था, मतलब 6-7 साल का अनुभव। मुझे लगा कि मैं अब किस दिशा में जा रहा हूं। क्या मुझे वो स्वतंत्रता मिल पा रही है, जो स्वतंत्रता मेरे अंदर बार बार मुझे ये झकझोर कर रख देती थी? जब कोई बच्चा ये मैसेज कर देता था, सर मेरी बुक अभी तक नहीं पहुंची,
सर मेरा कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ। ये सिर्फ कुछ बच्चे थे जिनके पास मेरा पर्सनल नंबर था। लेकिन जब मैं सोचता था कि सिर्फ 5% बच्चा जो मुझ तक जैसे तैसे पहुंच पा रहा है, जब उसको समस्या है, क्या ऐसा तो नहीं कि 50-60% बच्चों के साथ ये समस्या हो? ऐसा भी समय आया, बच्चों के मैसेज आते थे कि सर मेरे पिताजी मजदूर हैं, मेरे पिताजी किसान हैं, मैंने 500 रुपए बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए हैं, सर प्लीज मेरा कुछ देख लो, मेरा आखिरी चांस है, अगर मुझे नौकरी नहीं मिली तो मैं क्या करूंगा। और जब पता चलता था कि उस बच्चे ने कोर्स तो खरीद लिया, लेकिन वो कोर्स से अच्छे से पढ़ नहीं पाया, क्योंकि वो 500 रुपए नहीं दे रहा था। उस 500 रुपए के पीछे उसकी एक आस छुपी थी। बहुत दर्द होता था, बहुत दुख होता था। उस दुख को मैं शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता, लेकिन आप यकीन मानिए मैं जीवन में बड़ा टूटने सा लगा था। कुछ समस्याएं मेरे निजी जीवन में भी आई, मैं उनको तो भूलता रहा। मैं किसी को इस चीज के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं। ना मुझे कोई ये कभी शौक रहा है, ना मैंने कभी कोशिश की है कि मैं पब्लिकली कोई बात बोलूं। ये यात्रा बड़ी लंबी सी लग रही थी, बहुत ज्यादा चीजों मन में चल रही थी। जहां भी गया लोगों ने समर्थन किया, सपोर्ट किया, स्वतंत्रता दी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी रह जाती थी कि मेरे मन में इतना हलचल हो जाती थी कि एक बच्चे का भी मैसेज आ जाए कि ये नहीं हुआ तो मैं पागल सा हो जाता था। मैं खुद तो इरिटेट हो जाता था, सामने वाले को भी मुझे ऐसा लगता था कि वो भी मुझसे इरिटेट हो रहा है। मुझे नहीं पता मैं सही था या गलत था, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा था। आखिरी में आज मैंने एक निर्णय लिया, अपने दिल पर पत्थर रखकर, और इस निर्णय में मेरे दो साथी भी बन गए। क्योंकि कहते हैं जीवन में कई निर्णय ऐसे होते हैं जो लोग आपके साथ ले लेते हैं, लेकिन जब अपने भविष्य को दांव पर लगाने की बात होती है तो शायद ही कुछ चुनिंदा लोग आपके साथ खड़े होते हैं। तो इस निर्णय में मेरे साथ दो अध्यापक आए, जिनको आप आज इस द लीडर डिफेंस फैक्ट्री चैनल पर देख पा रहे हैं। वो हैं गौरव सर और शालिनी मैम। थोड़ी हिम्मत जगी, आप लोगों का प्यार देखकर भी थोड़ा सा हिम्मत जगी। अभी भी मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं सिर्फ अध्यापक मात्र नहीं हूं, मेरे जैसे लाखों अध्यापक इस हिंदुस्तान में हैं। और बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि बहुत से ऐसे चैनल हैं जो 8,000 करोड़ के तो बने, लेकिन उन्होंने अपनी एक डिग्निटी भी मेंटेन करके रखी। आज भी उन्होंने व्हाइट बोर्ड से अगर शुरुआत की थी, आज भी वो भले ही डिजिटल बोर्ड पर आ गए, लेकिन बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे एक आध यूनिकॉर्न भी है, कुछ ऐसे भी हैं जो कंपनियां, जो मैं कंपनियां नहीं कहूंगा, एजुकेशन इंडस्ट्री एडटेक ने बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर रखकर पढ़ाना शुरू किया। समस्याएं तो पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन मुझे भी लगा कि अब मुझे भी ऐसी यात्रा शुरू करनी है। ऑफर तो अब भी आ रहे थे, अब भी ये लग रहा था, अब भी लग रहा है। सोचो एक 26 साल का लड़का जो अपने माँ बाप का अकेला है, जिसके पिताजी किसान हैं, आज भी साइकिल से चलते हैं, लेकिन रिस्क लेने के लिए इतना सब कुछ, इतना सब कुछ। तो मेरे बच्चों, बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है, बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है। मैं फिर से एक बार माफी चाहता हूं कि अगर मेरे शब्दों के द्वारा अगर किसी को कोई भी ठेस पहुंची हो। उद्देश्य वही है जो पहले दिन शुरुआत की थी कि बच्चों के भविष्य को बनाना है। आज भी वही उद्देश्य है, और उस उद्देश्य के साथ ही मैंने, और इसके पीछे भी कई लोग हैं,
उनके नाम में समय पर जरूर उजागर करूंगा, जिन्होंने इस चैनल को खड़ा करने में मेरे उद्देश्य को अपना उद्देश्य मानकर इस यात्रा में मेरा साथ दिया और बड़े ही स्वच्छ और अच्छे मन से मैंने ये यात्रा शुरुआत की है। लास्ट में मैं बस इतना ही कहूंगा, कल भी मैं विद्यार्थियों को अपना बॉस मानता था, आज भी मानता हूं। सब कुछ दांव पर लगा है, लेकिन खुशी बहुत है। मुझे नहीं पता कि आज से 50 दिन बाद क्या होगा इस चैनल का, क्या होगा। मुझे कल मैं चैन से खाना खा पाऊंगा या नहीं खा पाऊंगा, मैं चैन से जीवन जी पाऊंगा या नहीं जी पाऊंगा, क्या उतार चढ़ाव आएंगे। लेकिन आज की जो शुरुआत मैंने की है उसका मैं बहुत शानदार अंत करना चाहता हूं, और वो अंत तभी होगा जब हमारे ये बच्चे अनंत तक पहुंचेंगे। तो साथियों, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि द लीडर डिफेंस फैक्ट्री चैनल का साथ दीजिए, सहयोग दीजिए इस यात्रा में। जो मेरे साथ 2 अध्यापक हैं, आप निश्चिंत रहिए, 2 के 10 भी होंगे, 20 भी होंगे। हमारी अभी शुरुआत उन 2 अध्यापकों के साथ हुई है जो मेरे साथ बिल्कुल 0 लेवल से खड़े हैं। एक कमरे के अंदर ये डिजिटल बोर्ड लगा कर पढ़ा रहा हूं, और यहीं खाता हूं, यहीं सोता हूं और यहीं पढ़ाता हूं। देखते हैं आप लोगों का कितना साथ रहता है, और मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों का साथ रहेगा। और मैं आपसे एक वादा जरूर करता हूं, जैसे जैसे आपका साथ बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इस चैनल के द्वारा इस हिंदुस्तान के बच्चों के भविष्य का भी एक साथ बढ़ता जाएगा। ये मेरा वादा है, बिना किसी बेईमानी के, सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी के रास्ते पर चलकर। मैं फिर से उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मेरे इस पूरी यात्रा में मेरा सहयोग किया। मेरे नौकरी के जीवन में जब मैं नौकरी कर रहा था, उन लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो आज भी मुझसे कह रहे हैं कि सर आप आ जाइए, हम लोग साथ मिलकर काम करते हैं। उनका धन्यवाद मैं और ज्यादा देना चाहूंगा जो लोग अब भी मेरे लिए अपने दरवाजे खोले हैं। लेकिन मैं बस इतना ही कहूंगा कि अब कुछ बड़ा करने की सोची है। बड़ा सिर्फ इतना सा कि तुम लोगों के लिए कुछ करना है। मैं तुम लोगों से बस डायरेक्ट जुड़ना चाहता हूं, यही मेरा एक उद्देश्य है। बाकी आप लोग इस द लीडर डिफेंस फैक्ट्री चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और डिफेंस की तैयारी के लिए ये चैनल की शुरुआत की है। आप लोगों का प्यार मिलता रहे, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जवान किसान के बच्चे हैं, और उन किसान मजदूरों के बच्चे हैं। जिस परिवार से मैं आता हूं, उस परिवार के दर्द को मैं बहुत करीब से महसूस कर सकता हूं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लासेस में। कितने लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं सर आपके साथ हैं, कमेंट करके जरूर बताना, और मुझे पूरा भरोसा है ये वीडियो सभी तक जरूर पहुंचेगी। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोल पाया, भावुक भी हो गया। समय समय पर आप लोगों के बीच में आता रहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।